दूँ, इसके अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है। कि ये मुल्क को दिवालिया भी कर बैठे हैं, आईएमएफ इनसे नाक से लकीरें खिंचवा रहा है, ये आईएमएफ की मर्जी के बगैर छींक भी नहीं मार सकते। खुद जो हमारा वजीर आजम जो पहले कहता था बेगर्स आर नॉट चूजर्स, अब उससे जो चॉइस है, हर किस्म की चॉइस छीन ली गई है। दो तरीके हैं ना सर फॉरेन एक्सचेंज कमाने के, या एक्सपोर्ट करो या कर्ज लो। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते तो वो 70 साल हमने इसीलिए मार खाई है कि वो किसी ने ज़िया ने आकर कहा कि वहाँ अफ़गानिस्तान में अपने भाइयों को बचाना है, डॉलर जेब में डाल लिया और वहाँ पे स्टिंगर मिसाइल मारते रहे जाके, और बाद में वही सारा गंद आपके इधर आया, रेफ्यूजी आया, ओपीएम आई, क्लैशनिकोव आई, अभी तक डील कर रहे हैं उससे, क्योंकि वो एक डॉगमेटिक थिंकिंग है। कारगिल में क्या बताया कि आप फातेह कश्मीर बन जाएंगे, आप वहाँ जाके जंग लड़ें और दोबारा ले लें उस खत्ते को। उसमें देख लें वो ये खामोशी कहाँ तक किताब है जनरल शाहिद अजीज़ की, तो उसमें वो कहते हैं कि 600 लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, 400 की लाशें भी नहीं उठाई, आपने वहीं पे फेंक के आ गए, क्योंकि आपने माने ही नहीं, ये हमारे बंदे थे। इनफैक्ट फुटेजेस भी हैं यूट्यूब पे वेयर सरेंडर कर रहे हैं, दोनों तरफ की इंडियन आर्मी जो है दफन कर रही है जी 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 उन लोगों को। तो वो इसीलिए कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये डॉगमेटिक थिंकिंग का इतना बड़ी प्राइस आप पे कर रहे हैं, और अब भी कर रहे हैं। उसकी वजह है कि अब भी यही है कि जी हमें कोल्ड वॉर की स्टेट में हिंदुस्तान से, भाई दे डोंट गिव अ डैम। वो उतना सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं जितना आपका जीडीपी है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का पूरा जो जीडीपी है पाकिस्तान से ज़्यादा है एक स्टेट का। उनका गोवा का जो टूरिज्म है आपके पूरे मुल्क का पिछले 10 साल में नहीं है, 1 साल का जो उनका है। तो आप अपने आप को एक ऐसा जायंट समझते हैं कि हम नहीं इनसे बात करेंगे। दे डोंट गिव अ डैम मैन। अपने आप को एनालाइज तो करें कि आपका साइज़ क्या है इंटरनेशनली। $1 अरब आईएमएफ से नहीं मिल रहा तो आपकी स्टेट जो है ना वो स्टैंड स्टिल पे खड़ी हुई है। किम कार्डेशियन के पास ज़्यादा पैसे हैं देन 24 करोड़ लोग जिनकी जो हमारी डिमांड है। ऐसे इट इज सो शेमफुल। आई मीन उसको लाइक people don't even respect her intellectually. Yeah. Even then she has more money. तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि बस हर वक्त खतरे में है फेथ हमारा। भाई 98% आप ही हो, एंड स्टिल यू आर सो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका ये अशर हो गया, माइनॉरिटीज़ नहीं बची भाई यहाँ पे, तो अभी वो ख़तरे में है। तो ये है कि जो इस्तिलाह बदल दी गई, काम किया गया इसके ऊपर, इसीलिए हर उस आइडिया से खौफ आता है जो आपको सेकुलर आइडियल्स की तरफ ले जाए। What do you think पाकिस्तान इस डेकेड में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हमारे क्या हैं? इस डेकेड में तो खैर एक तो पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ कि बड़ा मतलब कार्बन कॉपीज़ हैं पिछली डेकेड्स की, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो पहले दिन से नाजुक मोड़ तो सुनते ही आ रहे हैं आप भी मैं भी, कि वो मोड़ ही नहीं ख़त्म हो रहा। मेरा ख्याल है कि गोल चक्कर है, शायद कुछ और है। तो वो सर्कुलर प्रॉब्लम्स आते रहते हैं हमेशा से। और मैं तो कहता हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट की अभी डिबेट चल रही है पाकिस्तान में, डिफ़ॉल्ट एक नॉर्मल स्टेट थी, डिफ़ॉल्ट ख़त्म होना अब नॉर्मल था, क्योंकि पहले दिन से पैसे कमाना तो नहीं सीखे। तो थोड़ी सी तारीख पढ़ें, आइडिया हो जाएगा कि जैसे ही डिफ़ॉल्ट होने लगता है पाकिस्तान तो कोई जंग लग जाती है। पाकिस्तानी कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि ये मुल्क ही सिर्फ जंग की इकॉनमी पे चलता है। तो नीचे कहता है ना कि इन द टाइम्स ऑफ पीस अ वॉरियर अटैक्स हिमसेल्फ। सो पाकिस्तान इज़ दैट मैन दैट इन द टाइम्स ऑफ पीस इट अटैक्स इटसेल्फ। कि उसको समझ नहीं आती कि मैंने अब तलवारें खरीदी हुई हैं, किस पे हमला करूं, तो अपने आप भी कर लेता है वो, क्योंकि उसके पास कोई वो फोर्स को चैनलाइज करने की जगह नहीं होती। तो पहले दिन से एक इंस्टीट्यूशन पे इन्वेस्ट किया, उसको बड़ा किया। जब उससे काम लेने की बारी आती है, जंग ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप भूखे मरते हैं, क्योंकि डॉलर वहीं से आते थे। तो जो भी बात करे पाकिस्तान बड़ा बेहतर था पहले 60s में, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट की बात होती है, डॉलर आ रहे थे बाहर से इसलिए था। इसके अलावा 80s की आप बात करते हैं तो अफगान जंग लगी हुई थी इसलिए था। 98 में डिफ़ॉल्ट होकर बैठे हुए थे, फॉरेन करेंसी अकाउंट, बिल्कुल फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज हो गए, क्योंकि भुट्टो साहब ने कहा था घास खा लेंगे, बम बनाएंगे, तो घास खा रहे थे। बम तो बना लिया, लेकिन उससे रोटी तो नहीं खा सकते ना, अभी भी पड़ा हुआ है वहाँ पे, कुछ नहीं कर रहा हमारा। जापान जर्मनी के पास बम नहीं है, वर्ल्ड लीडर्स हैं वो। तो ये चीज़ें हैं कि एक तो इकोनॉमिक चैलेंज है, और उसका मसला वही है कि वो हिस्टोरिकल लैक ऑफ क्लैरिटी हो, वो राइट विंग पे इन्वेस्टमेंट हो, वो सब वो रियासत की एक अप्रोच थी। अभी तालिबान की रजीम अफ़गानिस्तान में आई, आप अब भी बाज नहीं आए। आपने 30 साल एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, उनसे मार ही खाई है, 70,000 जाने गई हैं, पूरी दुनिया में चीखते हैं जाके, और फिर उन्हीं को सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी गई। ख्वाजा आसिफ साहब की तरह के लिबरल लोग जो बाहर जाके लिबरल बने हुए थे, वो कह रहे हैं कि जी देखें जी ये असल फैसला अब किया है, अब मज़ा आया ना, अब जो तुम्हारी ताकतें हैं सारी धरी की धरी रह गई हैं। भाई वो चले गए हैं। ये कैसी जंग तुम जीते हो कि तुम भूखे मर रहे हो, जो हारा है वो खा रहा है। हाँ, वो अक्सर तस्वीर चलती है ना फेसबुक पे
कि कामयाब अफगानिस्तान शिकस्त खुर्दा रूस हाँ कि रूस की सड़कें बिल्कुल टिप टॉप हैं बिल्कुल, और कामयाब अफगानिस्तान में बच्चे। लेकिन डिलूजन है ना, फिर वो कुछ लोग फिर ये वाले आ गए जिन्होंने कहा कि नहीं गुड तालिबान बैड तालिबान होते हैं, वो वाले अच्छे हैं ये वाले बुरे हैं। जैसी ड्यूरन लाइन क्रॉस करो तो अच्छाई आ जाती है, इस तरफ जो है बुराई बुराई नज़र आ रही है। तो हम तो पहले दिन से चीख रहे थे कि भाई ये उनके ही भाई हैं, अगर उनको सपोर्ट करोगे तो उनकी जेलों से वो मजीद छूट के तुम्हें मारेंगे आगे, और वही हुआ। 6000 फाइटर छोड़ा उन्होंने टीटीपी का और वो आगे पड़ गया आपको। अब आप वहाँ जाके चाय भी पी के आगे सब ठीक हो जाएगा। हुआ क्या, पेशावर में ब्लास्ट हो रहा है, उधर हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ये किया आपने। और वो इसीलिए कि अब अगर आपने इन्वेस्ट किया इन लोगों पे तो संभालें इसको। आपने ये सोचा कि चूँकि हमने हिंदुस्तान के अगेंस्ट काम करना है, अगेन फ़िलासफ़ी, क्योंकि आप डॉगमेटिक सोच रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन है। उमर गैंतो ने कहा था ना कि पाकिस्तान को यूनाइट ही एक चीज़ करती है, हेटरेड फॉर द हिंदू, इसके अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है। पश्तून, बलोच, गिलगिती, पंजाबी, सिंधी सब अलग हैं, उनके पास कॉमन ग्राउंड ये था, हमें हिंदू से अलग कमरे में बंद कर दो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये था आपका, दो कौमी नज़रिया जो 71 में फ्लॉप हो गया। आपके अपने 51% मुसलमान भाइयों ने कहा कि हमारी जान छोड़ दें, नहीं काम आया ना आपका ये जो बाइंडिंग ग्लू बनाई थी आपने। तो खैर वो वहाँ पर फिर आपने उनको सपोर्ट किया इसलिए कि हिंदुस्तान के वो अगेंस्ट हैं। अब वो हिंदुस्तान से भी डील कर रहे हैं, फिर आप उन्हें कहते हैं टीटीपी को मारो, तो वो क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि टीटीपी और वहाँ पर ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट भी है जो चीन को मारती है, वो मिल जाएंगे। और तीसरा जो दाइश खुरासान है, आईएसएस खुरासान एक और ग्रुप है, वो तीनों अगर इकट्ठे हो गए तो अफ़गान तालिबान की अपनी रजीम जा सकती है। तो अब वो कहते हैं कि भाई अब तुम्हारी बात माने तो हमारा अपना काम धंधा बंद हो जाएगा। ये आपको नज़र नहीं आया? कोई एक बच्चा यहाँ डॉन का आर्टिकल पढ़े ना तो उसको समझ आ जाएगी बात की। ये जो इस्लामाबाद में बैठे हैं इन्हें समझ नहीं आई, और इन्होंने कहा नहीं 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 ये हमारे भाई हैं। तो अब आप तरले करते हैं उनके कि वहाँ अटैक करें उनके हाइड आउट्स पे, वो कहते हैं नहीं कर सकते भाई, हमें मारेंगे वो, तो अब भुगते हैं उस। तो एक तो इसकी रिसर्जेंस होगी जो नज़र आ रही है इस डेकेड में, टेररिज्म बड़ा चैलेंज नंबर 1, नंबर 2 इज़ इकोनॉमिक चैलेंज।